हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम मकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर प्रोविजनल। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो फ्लैट। इसके डायरेक्टर हैं होशिनो माकोटो और इसका भी एपिसोड 10 आया है जिसका नाम है दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कांट आंसर। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि गॉड्स हमारे हीरो हिबिकी के लिए परेशान है क्योंकि वो डंजन के अंदर जाने वाला है और गॉड ऑफ क्रिएशन उसे सेव रखना चाहता है और वहां पे गॉड्स पावर थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो उनका साथ देने का फैसला लेता है और फिर यहाँ पे हमारे हीरो हिबिकी को गार्ड रोक लेता है। उसे लगता है एक बच्चा डंजन के अंदर जा रहा है, लेकिन जब वो अपना गिल्ड गार्ड शो करता है तो फिर उसे भी एहसास हो जाता है वो एक एडल्ट है। फिर उसके बाद आगे उन लोग होटल में पहुंचते हैं, वहां आराम करते हैं जहां एक कॉमिक सीन होता है। उसके बाद एमेलिया शो होती है जो हिबिकी से मिलने के लिए वापस लोवेल जा रही है, लेकिन उसे तभी एहसास होता है कि आइविल आसपास ही है। वो उसे ढूंढने के लिए पहुंचती जहां वो एक वुल्फ मॉन्स्टर के साथ खेल रही होती है और वो वहां उसकी हेल्प करने जाती है। लेकिन एमेलिया को एहसास हो जाता है आइविल एक बुरी व्यक्ति है, वो उस पर अटैक करती है, लेकिन आइवेल उसे बड़ी आसानी से हरा के वहां से चली जाती है। यहाँ हीरो डंजन में जाने के लिए रेडी है और डंजन के अंदर जाते उसे मालूम चल जाता है कि उसकी कोई भी स्किल उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन उसकी साथी उसके बैक टू बैक हेल्प कर रहे होते हैं जिससे कि वो आसानी से डंजन पार कर पाए। जो वो अपनी प्रॉब्लम क्लॉड और लिलियन को बताता है तो उन लोग उसकी और हेल्प करने का और उसको ट्रेनिंग कराने का फैसला लेते हैं। क्लाउड उसे डांटता भी है और एक तरह से एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 10 आया है ये बहुत ही फास्ट खत्म हो जाता है, तो बोरिंग तो नहीं लगता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस के धीरे धीरे आंसर हो रहे हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन के पास कोई तो रीजन है जिसके लिए उसने हिबिकी को वहां भेजा है और उसका संबंध गॉड ऑफ मैजिक से भी है, क्योंकि गॉड ऑफ मैजिक को अपनी एक तरह से उसकी मेमोरीज नहीं याद है जिसमें वो हिबिकी के बारे में जान पाए, लेकिन वो भी हिबिकी को सेफ रखना चाहती। तो इसका कोई लॉजिकल रीजन इन लोग जल्द ही शो करने वाले हैं जब हीरो की रियल स्टोरी शो होगी कि आखिर क्यों सारे गॉड्स उसके ऊपर इतनी स्किल दे रहे हैं। तो ये सब चीजें शो होंगी जब ये सीन की एंट्री चालू होती, जब ये एपिसोड चालू होता तो बड़ा ही इलॉजिकल लॉजिक आता है कि हीरो को इसलिए एंट्री नहीं दे रहे कि हीरो एक देखने में बच्चा लगता है। और इसमें सबसे घटिया चीज ये लगती हीरो को ऐसे उन लोग बच्चा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसकी पार्टी की मेंबर जो बच्ची है जिसका नाम लिलियन है उसको कहीं भी बच्चे की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। तो ये फालतू का कॉमिक सीन डालने की उन्होंने कोशिश की है जो बहुत ही घटिया फील होता है। फिर उसके बाद होटल में पहुंचने के बाद भी उन्होंने जो कॉमिक सीन डाला ऐसा लगता है वो जबरदस्ती का है। फालतू में इन लोगों ने सीन डाला, उसमें किसी भी तरह की कॉमेडी फील नहीं होती, ना ही वो सीन अच्छा लगता है। उसके बाद एमेलिया का सीन तो बड़ा अच्छा लगता है, उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी वॉक, उसकी टॉक, सब चीज बड़े अच्छे तरीके से शो होती है और उसको भी अब एहसास है कि वो बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि वो आइवल पे अपने बो से अटैक नहीं करती, अपने विंड कटर मैजिक से यूज करती है, इसीलिए वो हार जाती है। अब ये उसे भी एहसास है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से शो हुई हैं। इसमें बहुत सी फालतू चीजें, हीरो डंजन के अंदर पहुंचता है जहां वो अपनी जब स्किल यूज करता है वो अपनी स्किल उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाता जिसके बारे में उसे सही से पता चल जाता है। अब देखना होगा जब वो ट्रेनिंग करता है वो कितना बेहतर होता है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग करने के बावजूद भी
हीरो उतना बेहतर नहीं हो पाता और बहुत ही घटिया फील होता है कि हीरो हर चीज को बहुत ही एक तरह से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ हो ही जाएगा। तो ये चीजें जो इसमें शो होती बड़े घटे, जैसे कि जब वो आया था उसको सब चीज बड़ी आसानी से मिल रही थी, तो अगर वहां पे वो ऐसा बिहेव करता है कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं, कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन जब क्लॉड पे अटैक होता है ये भी घायल होता है, अगर उसके बाद इसका थोड़ा सीरियस बिहेवियर शो होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 4-5 ही दे पाऊंगा मैं, क्योंकि कहानी इतनी भी अच्छी नहीं है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।